आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो इस वीडियो हम बात करेंगे स्ट्रेस के बारे में। ठीक है, स्ट्रेस क्या होता है इसको हम जानेंगे। तो यहाँ पर देखें तो डेफिनेशन है, द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ ए डिफॉर्म्ड बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। ठीक है, अब इसको समझते हैं ये क्या कह रहा है। मतलब कि एक बॉडी है, सॉलिड बॉडी हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं एक। ठीक है, उसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स का इस तरह से अरेंजमेंट कुछ होता। तो जैसे इसमें फोर्स लगाएंगे, डिफॉर्मेशन फोर्स हम लगा रहे हैं बॉडी को डिफॉर्म करने के लिए, मान लेते हैं डिफॉर्मेशन फोर्स एफ डी हम यहाँ पर लगा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, अगर बॉडी का एरिया ए है, टोटल एरिया ए मान लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ही फोर्स लगाएंगे तो इसके जो इंटर एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस है, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इसको बोलते हैं, या एटॉम के बीच में डिस्टेंस देखें, या इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस हो या इंटर एटॉमिक डिस्टेंस हो, ठीक है, वो सभी की सभी चेंज होंगी और सब में बराबर का चेंज आएगा, क्योंकि हम फोर्स जो लगा रहे हैं यूनिफॉर्म फोर्स, हम मान के चल रहे हैं कि यूनिफॉर्म फोर्स लग रहा है इस बॉडी पर। तो इससे क्या होगा कि जो बॉडी के इंटर एटॉमिक या इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है उसमें जो शिफ्ट आ रहा है वो मान लेते हैं सेम आ रहा है सब में। लेट्स से कि टोटल लेंथ इसकी एल थी पहले, और अब कितनी हो गई, अब ये यहाँ से बॉडी यहाँ तक आ गई है, इसकी शेप यहाँ चेंज होके ये हो गई है। ठीक है, और ये चेंज इन लेंथ डेल एल मान लेते हैं। तो टोटल लेंथ हम जो न्यू लेंथ है एल डैश मान के चल रहे हैं इसको, तो एल डैश इक्वल्स क्या हो जाएगा, एल प्लस डेल एल के। ठीक है, डिफॉर्मेशन फोर्स। अब यहाँ पर बोल रहा है कि स्ट्रेस क्या है, ये होता है रीस्टोरिंग फोर्स जो कि इंटरनल होता है। मतलब कि कोई भी दो मॉलिक्यूल्स को यहाँ से हम देख बड़े व्यू में देखते हैं, लेट्स से कि ये इनका ओरिजिनल लोकेशन है। ठीक है, जहाँ पर ये पहले से लोकेटेड है सॉलिड, इस सॉलिड बॉडी के अंदर। ठीक है, अब क्या है कि इनकी बैलेंस कंडीशन में इनके बीच में हम मान लेते हैं डिस्टेंस जो है वो स्मॉल डी है, या आर मान लेते हैं। ठीक है, आर डिस्टेंस है, जिसको हम मॉलिक्यूलर डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। अब हमने इस पे फोर्स लगाया, हम मान लेते हैं कि सिर्फ हमने इस मॉलिक्यूल्स पे फोर्स लगाया, इस मॉलिक्यूल पे फोर्स लगाया है एफ डी, जिसके वजह से ये मॉलिक्यूल यहाँ से हट के यहाँ आ गया। ठीक है, इसकी नई पोजीशन ये हो गई है। तो ये जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज़ हो गई है। कितनी इंक्रीज़ हुई, यहाँ से यहाँ तक जितना चेंज हुआ है, लेट्स से डेल आर। तो जो नई लेंथ हुई है आर डैश, वो कितना है, आर प्लस डेल आर के इक्वल होगा। और इस वजह से जब ये डिस्प्लेस होगा तो इसमें एक फोर्स लगेगा। ठीक है, जो कि इसके जस्ट अपोजिट होगा और इक्वल होगा मैग्नीट्यूड में। जो एफ डी है, एफ डी के जस्ट अपोजिट और इक्वल होगा मैग्नीट्यूड में इसके, जो कि इसकी डायरेक्शन इधर होगी, डिस्टेंस अपोजिट, सॉरी डायरेक्शन अपोजिट। तो अपोजिट डायरेक्शन क्या होगी, एफ डी की डायरेक्शन अगर ये है लेफ्ट टू राइट है, तो उसकी राइट टू लेफ्ट होगी। तो ये फोर्स है एफ आर। ठीक है, जिसको रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। तो एफ आर जो है फोर्स लग रहा है मॉलिक्यूल का, इसी को बोलते हैं स्ट्रेस। ठीक है, यहाँ पर दिया है, अगर डेफिनेशन में देखें तो बोल रहा है इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ अ डिफॉर्म्ड बॉडी। तो यहाँ पर क्योंकि हम एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं और पूरी पूरी बॉडी में इसी तरह से कई सारे मॉलिक्यूल होंगे, और सभी के भी सभी की जो है रिस्टोरिंग फोर्स सभी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेंगे, उसका इफेक्टिव रिस्टोरिंग फोर्स जो होगा या नेट रिस्टोरिंग फोर्स वो जो है कैपिटल एफ आर आएगा। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा फोर्स सभी मॉलिक्यूल्स के पास है, रिस्टोरिंग फोर्स है, और वो रिजल्टेंट रिस्टोरिंग फोर्स जो कि पूरी बॉडी का है वो एफ आर है। अब ये मान के चलते हैं। तो ये जो एफ आर आ रहा है इसको हम बोलते हैं, इसको डिफाइन करते हैं अगर रिस्टोरिंग फोर्स, सॉरी स्ट्रेस को अगर डिफाइन करो तो हम बोल सकते हैं कि जो स्ट्रेस है ये इक्वल होगा रीस्टोरिंग फोर्स ओवर एरिया के। ठीक है, रीस्टोरिंग फोर्स ओवर एरिया पूरे बॉडी के लिए हम बोल रहे हैं। ठीक है, पूरे बॉडी की बात कर रहे हैं। अगर एक एक मॉलिक्यूल की बात करें तो वो उसके एरिया की बात करेंगे, मॉलिक्यूल का एरिया कितना है और उसका फोर्स कितना लग रहा है रिस्टोरिंग फोर्स, तो सिर्फ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में कितना स्ट्रेस डेवलप हुआ है वो हम निकाल पाएंगे। लेकिन अगर रिजल्टेंट पूरी बॉडी का देखें तो एफ डी फोर्स अगर रिस्टोरिंग सॉरी डिफॉर्मेशन फोर्स लग रहा है तो इसके जस्ट अपोजिट साइड में, ठीक है, इसकी बॉडी को रीगेन करने के लिए उसी शेप और साइज में फिर से मेंटेन बनाए रखने के लिए एक फोर्स लगेगा जिसको हम बोलेंगे रीस्टोरिंग फोर्स एफ आर। और ये रिजल्टेंट एफ आर किसकी वजह से आ रहा है,
हर मॉलिक्यूल्स की शिफ्टिंग की वजह से, मतलब सभी मॉलिक्यूल्स जो हैं उनमें थोड़ा थोड़ा शिफ्ट हुआ है, तो सभी के पास थोड़ा थोड़ा रिस्टोरिंग फोर्स है और वो नेट रिजल्टेंट रिस्टोरिंग फोर्स पूरे बॉडी का Fr है। ठीक है, तो ये स्ट्रेस होता है। तो स्ट्रेस इक्वल्स टू क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइड बाई एरिया के, सॉरी डिवाइड बाई एरिया, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, स्ट्रेस को अगर कैपिटल एस से हम डिनोट करें तो एस इक्वल्स टू होता है रिस्टोरिंग फोर्स, जो कि हम Fr यूज़ कर रहे थे, या इसको हम F भी यूज़ कर सकते हैं, F। ठीक है, तो F और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, एरिया ए के। ठीक है, इसको F बाई ए लिखते हैं। ठीक है, तो ये होता है स्ट्रेस। एक दूसरे लैंग्वेज में इसको अगर हम बोलना चाहें तो, क्योंकि हमने यहाँ पर बोला कि जो Fr और Fd है, यहाँ पर अगर देखें तो चूँकि Fr जो है वो इक्वल है Fd के। ठीक है, Fr जो है Fd के इक्वल है, तो Fr की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, Fd पुट कर सकते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड में दोनों सेम है, मैग्नीट्यूड की यहाँ पर बात कर रहे हैं सिर्फ। ठीक है, डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन की वजह से जो नेगेटिव साइन है वो फोर्स की डायरेक्शन की वजह से आएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो Fd के इक्वल ही होगा Fr। तो यहाँ पर हम S को डिफाइन कर सकते हैं रिस्टोरिंग फोर्स की जगह डिफॉर्मेशन फोर्स के फॉर्म में। ठीक है, तो ये हो जाएगा Fd डिवाइड बाई एरिया के। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन हमारे लिए सही होंगी। S इक्वल्स टू Fd बाई ए, या हम इसको लिख सकते हैं S इक्वल्स टू Fr डिवाइड बाई ए, या इसको हम लिख सकते हैं दोनों को Fr और Fd अगर दोनों इक्वल है मान लेते हैं एक नए फोर्स F के, तो इसको हम दोनों को बोल सकते हैं कि S जो है इक्वल है F बाई ए के। ठीक है, क्योंकि हम अगर यहाँ पर Fd और R मतलब यहाँ पर बोल रहा है रिस्टोरिंग फोर्स, और D मतलब यहाँ पर डिनोट कर रहा है डिफॉर्मेशन फोर्स, क्योंकि दोनों फोर्स हैं तो इसको हम एक सिंपल फोर्स F के साथ इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि स्ट्रेस क्या होता है, वो डेवलप कैसे होता है। ठीक है, और वो एरिया पर किस तरह से डिपेंड करता है, किसी बॉडी की इंटर एटॉमिक डिस्टेंस जो है वेरी होती है, जब या तो डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी, तो इस तरह से कैसे स्ट्रेस डेवलप होता है उसमें, और उसका पूरा इम्पैक्ट किस तरह से बॉडी पर पड़ता है, ये स्ट्रेस होता है। ठीक है, क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।